हम इस समय फिरोजाबाद में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और फिरोजाबाद की धरती से ही आने वाले डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर साहब, आप तो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, बगल में मैनपुरी है, मैनपुरी से करहल से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, और पुलिस वालों के लिए विवादित बयान दे दिया। पुलिस वालों कह रहे हैं पुलिस वाले, पुलिस, ये क्या किसी भी बड़े नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक है? ये बहुत अशोभनीय है और ये दर्शाता है कि किस तरह से वो ए पुलिस करके बुला रहे हैं, कह रहे हैं तुम जितने बदतमीज उससे कोई बदतमीज नहीं हो सकता। ये प्रशासनिक पद पर प्रदेश का मुखिया रहा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की भाषा सरकारी काम, सुरक्षा अधिकारियों के बारे में, पुलिस अधिकारियों के बारे में कहे, ये क्या संस्कृति दिखाता है? इसी से तो हम कहते हैं कि इनके ये गुंडा और माफिया राज स्थापित ही करने वाले लोग हैं। इसलिए अब इनका न जनता, न अधिकारी, न कोई भी इनके साथ आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसा आदमी जो कल के मुख्यमंत्री भी बन सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका हो, और बीच चुनाव के समय पुलिस वालों को या प्रशासनिक लोगों को इस तरह से धमकाना, इस तरह की बात कहना, कहीं प्रशासनिक मोरल डाउन नहीं होता इससे? नहीं, प्रशासनिक मोरल डाउन से ज्यादा इनकी संस्कृति ध्यान में आती है, किस प्रकार के ये लोग हैं, और ये बौखला गए हैं। इनको लग गया है कि अब ये किसी भी ऐसी बड़ी स्थिति पर जैसे पहुंच चुके थे वो पहुंचने वाले नहीं है। इसलिए बौखलाहट में और घबराहट में इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का व्यवहार निकलता है जिस प्रकार अखिलेश ने किया है। सिकोहाबाद में हैं आप, आपको क्या लगता है, चूंकि सिकोहाबाद के बाद से ये माना जाता है फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, ये सब मुलायम सिंह जी का कभी गढ़ हुआ करता था। मैनपुरी से आप, करहल से आप, आपके केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, आप खुद पूरे फिरोजाबाद की आपने कमान संभाल रखी है। क्या लगता है कि इस बार इस बेल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी? देखिए, मेरे पास पार्टी ने फिरोजाबाद, एटा और मैनपुरी 3 लोकसभा दी हैं। इन 3 लोकसभा की 15 विधानसभाएं हैं और इन 15 विधानसभाओं में मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारी कम से कम 12 विधानसभाएं हम जीतने वाले हैं, ये मान लीजिए। और अगर ये गुंडई और बदमाशी पर हमारी प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया और निष्पक्ष और ठीक प्रकार का कानून व्यवस्था के हिसाब से सेंट्रल फोर्सेस के फ्लैग मार्च के साथ में करहल में चुनाव हुआ, तो 100% हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता SPS बघेल जीतने वाले हैं, क्योंकि 60% से ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम हमारा है, 40% से कम का उनका है। कई बार क्या होता है, वो वोट ग्रैब करते हैं, बूथ लूटते हैं, तो 40% का प्रभाव 60 जैसा हो जाता है। और अगर हमारे वोट ठीक से पड़ गए, जिसकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और पड़ेंगे, लोगों को ऊपर से दहशत है, अंदर से आक्रोश है। मैं जब करहल में था तो वहाँ भी नारे लगाने आए थे लोग, मेरी सभा को डिस्टर्ब, मेरी बैठक को डिस्टर्ब करने आए। मैंने तुरंत प्रशासन को बात करी, इलेक्शन कमीशन को बात करी, वहाँ सिक्योरिटी भी आई, पुलिस भी आई, और उस जहाँ मैं बैठा था उस घर को सिक्योरिटी परमानेंट मिली है। इस प्रकार से अब उन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। और करहल में भी मैं जैसा बता रहा, 60% सपोर्ट सिस्टम हमारा है, 40 से कम उनका है। इसलिए करहल में भी हम चुनाव, हम ठीक प्रकार से गुंडई बदमाशी नहीं हुई तो हम चुनाव निश्चित जीतने वाले। तो आप गुंडई बदमाशी की बात करें, 5 साल आपकी सरकार रही है, आपने इतने बुलडोजर आप लोगों ने चलवाए, अभी भी गुंडे बदमाश बाकी रह गए? नहीं, ये करहल, ये सैफई संस्कृति वहाँ है और ये सैफई परिवार के मुखिया लड़ रहे हैं। एक तरह से मुखिया तो मुलायम सिंह जी हैं, जिनको इन्होंने मुखिया पद से हटा दिया है, लेकिन अभी वहाँ पर राम गोपाल, वहाँ पर तेज प्रताप, वहाँ पर अक्षय, वहाँ पर धर्मेंद्र, वहाँ क्या नाम है वो, आज मुलायम सिंह जी को भी उन्होंने लाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन ऐसे ही परिवार की महिलाएं, शिवपाल भी वोट मांगने पहुँच गए। इस तरह से वहाँ बिल्कुल बौखलाहट है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये फ़ोन करके वहाँ दहशत फैला रहे हैं और वहाँ थ्रेट कर रहे हैं वैश्य वर्ग के लोगों को, इवन जो यादव हमारे साथ हैं उन लोगों को। ये सोच रहे हैं कि जो उनका विरोधी वोट है वो वोट डर के मारे डर लेना। लेकिन वहाँ जनता में अब जागृति आ गई है और हम सब लोग वहाँ लगे हैं। निश्चित रूप से हम करहल में भी अखिलेश यादव को पटक नहीं देने वाले हैं। बात करने के डॉक्टर अनिल जैन थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोरल डाउन होने से ज़्यादा किसी नेता की या किसी पार्टी की संस्कृति सामने आई है, ये बहुत गलत है। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज़।